मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए हम लोग आपके क्लास 10th के सभी विषय के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। और इसमें हमारा एक ही टारगेट है कि आपके सभी विषय का सभी चैप्टर इसमें हम लोग कवर करने का प्रयास करें। उसके साथ साथ मिनिमम प्रश्नों की चर्चा करें प्रत्येक चैप्टर का, ताकि उसे आप इजिली एग्जाम तक याद रख सकें। तो इस क्रम में हम लोग आपके काफी सब्जेक्ट के काफी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग आपके क्लास 10th के सोशल साइंस के ज्योग्राफी अर्थात कि भूगोल का पार्ट 1 जो है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको क्विज के रूप में लेकर समझेंगे, ताकि आसानी से आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए उपयुक्त समय मिले। उसके बाद जो जो प्रश्न आपको याद नहीं हो उसका आंसर आप यहाँ पे याद करते चले, क्योंकि इसमें से तमाम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो आपके पेपर में यहाँ से तमाम ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न ज्योग्राफी के प्रथम चैप्टर से आपके लिए आ रहा है। प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा अर्थात कि सोलर एनर्जी जो है कौन सा संसाधन है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है मानवकृत संसाधन, ऑप्शन बी है पुनः पूर्ति योग्य, ऑप्शन सी है अजैव, ऑप्शन डी है अचक्रीय। आपका समय शुरू हो चुका है, इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संसाधन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, आप पढ़े होंगे, उत्पत्ति के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, विकास के आधार पे। सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग अर्थात इसका फिर से पूर्ति हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इसलिए आंसर देते चलिए, साथ में प्रश्नों को याद करते चलिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे आपको बतलाना है। ऑप्शन ए कह रहा है मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुंदरलाल बहुगुणा और डी नंबर ऑप्शन है संदीप पांडे। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। यहाँ पे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड के लोगों ने गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में 1870 के दशक में जंगलों की व्यवसायिक कटाई के विरुद्ध एक आंदोलन चलाया, जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस आंदोलन में वहां के ग्रामीण लोग अपने बच्चों के साथ, खासकर औरतें जो थी, वो जो भी आता था पेड़ काटने के लिए तो पेड़ से वो लोग चिपक जाते थे और पेड़ की ऐसे रक्षा करते थे ताकि कोई पेड़ नहीं काट पाए, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। और इसके कुछ प्रमुख नेता की बात करें तो पहला तो सुंदरलाल बहुगुणा, उसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट और इसमें और कई महिलाएं भी शामिल थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। आपको बतलाना है कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था वह किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है ब्राजील। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राजील। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए हम बताते चले कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 जून से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो जो ब्राजील का शहर है उसमें किया गया था। और उस समय इसमें जितने भी विकसित और विकासशील देश थे, लगभग सभी देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। फिर संसाधन के प्रकार से प्रश्न आ गया। ऑप्शन ए है अनवीकरणीय, ऑप्शन बी है नवीकरणीय, ऑप्शन सी है जैव और ऑप्शन डी है अजैव। आपका समय शुरू हो चुका है। इस प्रश्न का नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनवीकरणीय। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दी कि हम लोग उपयोगिता के आधार पे संसाधन को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला होता है नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है UNCED क्या है, अर्थात कि UNCED का पूरा नाम क्या है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन कल्चर एंड एजुकेशन डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है यूनाइटेड न्यूज ऑफ कॉमन यूरोपियन डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, UNCED का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे 6 नंबर प्रश्न। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा में यहाँ से तमाम प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए डेली क्विज में भाग लीजिए और एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए। नहीं मालूम है तो याद करते चलिए, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, अर्थात डाकू और अर्थव्यवस्था के बीच में कैसा संबंध है आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है संसाधन संग्रहण से, ऑप्शन बी है संसाधन के नियोजित दोहन से, और ऑप्शन सी है संसाधन के विदोहन से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। डाकू जो है वो हमारे अर्थव्यवस्था का विदोहन करता है, तो इसलिए डाकू और अर्थव्यवस्था के बीच जो है संसाधन के विदोहन का संबंध है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपसे कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, अर्थात कि हमारे भारत के समुद्री क्षेत्र से कितना किलोमीटर राजनीतिक सीमा के अंदर जो भी संपदा पाया जाएगा उस पर हमारा अधिकार होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15.5 किलोमीटर, और ऑप्शन सी है 12.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 19.2 किलोमीटर। समय आपका शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा और समुद्री क्षेत्र के 12.2 किलोमीटर तक के राजनीतिक सीमा क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपसे पूछ रहा है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है रियो डी जेनरियो, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है दिल्ली। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रियो डी जेनरियो। ये जो शहर है आपका रियो डी जेनरियो, ये ब्राजील में है और यहीं पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है 3 से 14 जून तक 1992 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, अर्थात कि किसने संसाधन का परिभाषा देते हुए कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। ऑप्शन ए है जिमरमैन ने, ऑप्शन बी है माल्थस ने, ऑप्शन है डार्विन ने, और ऑप्शन एटा अस्थानिज ने। आपका समय शुरू हो चुका है इस प्रश्न का जवाब देने के लिए। तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए। जिमरमैन के प्रसिद्ध युक्ति है, उसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अंतिम प्रश्न आ रहा है आज के क्विज का। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन है 100 NM, ऑप्शन बी है 200 NM, ऑप्शन सी है 150 NM, और ऑप्शन डी है 250 NM। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 NM। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका 10 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।